नारायण की भक्ति सर्वोपरि है। इस अथाह संसार में यदि जीव अपने को मुक्त चाहता है, पुनरागमन से छुटकारा चाहता है, तो नारायण की भक्ति करें। ये 4 अक्षर का नाम और भवसागर को पार करने के लिए जीव की आत्मा की नैया है। इस नाव पर बैठ करके जीव अपने को कृतार्थ कर सकता है, क्योंकि नारायण का शब्द जो है चारों युगों के लिए है। हर युग में नारायण की भक्ति हुई है। जीव जब तक नारायण की भक्ति नहीं कर पाता तब तक वो अधड़ में पड़ा रहता है। अपने इस जीवात्मा को भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए यदि नारायण की भक्ति की जाती है तो उसे परम गति प्राप्त होती है। हर देवताओं की पूजा जो की जाती है, जैसे व्रत, उपवास, तप, यज्ञ, तीर्थाटन, दान, भंडारा, ये सारी क्रियाएं नारायण को ही मिलती हैं। जैसे भक्त एक प्रतीक मात्र है, ये मानव जीवन में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान का नाम लेता है। संतों की वाणी है, गुरुओं के मार्गदर्शन है कि ईश्वर का नाम लेने से ही मुक्ति मिलती है। तो हर जीव को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में अपने समय को निकाल करके भगवान के नाम का भजन, जप, मंत्र का जाप गुरु दीक्षा के द्वारा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान से जब पूछा गया कि भक्त पूछा कि हम किसकी पहले पूजा करें, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि पहले गुरु की पूजा कीजिए। गुरु पूजा ही से हम भी आपको दर्शन देंगे, हमारी भी पूजा हो जाती है। इसलिए परंपरा, श्रृंखला सनातन से चली आ रही है कि गुरु के मार्गदर्शन से ही लाभ मिलना है। बिना गुरु किए, बिना गुरु के बताए भगवान के मूल तत्व को जाने, इस शरीर का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। इस संसार में आए हैं तो क्या कह के आए और क्या करने लगे और क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए सोचना चाहिए। जब नहीं सोच बनता तो गुरुओं के पास, जगत गुरुओं के पास, संतों के पास जा कर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान वही है जो ईश्वर को बता दे, ईश्वर को प्राप्त करा दे, या इस अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ला सके, वही गुरु होता है। संसार में गुरु तो बनने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक हजारों सब अपने अपने को गुरु बनना चाहता है, कोई चेला नहीं बनना चाहता। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो अंधकार को हटा दे, जो आपके कुमार्ग को, गलत मार्ग को, गलत भावनाओं को, दूषित क्रियाओं को दूर कर सके, वो गुरु है। क्योंकि जब गुरु अनुभवी नहीं होगा तो शिष्य को क्या अनुभव दे सकता है। अगर अध्यापक पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को क्या ज्ञान उपदेश देगा। इसलिए गुरु जान करके करना चाहिए और पानी को छान करके पीना चाहिए, तभी ये शरीर 100 वर्ष तक जिंदा रहेगी। हर चीज़ में आपको परख लेना चाहिए, बिना परखे किसी कार्य को करना नहीं चाहिए। चाहे धर्म हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे प्रेम व्यवहार किसी से हो, मित्रता करिए तो भी परख करके करिए, गुरु करिए तो परख करके करिए कि गुरु अगर स्वयं अनुभवशील है तो हमें भी कुछ मार्ग बता सकता है। अगर उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो क्या साक्षात्कार उस इसको कराएगा। अगर गुरु नहीं व्रत करना जानता तो शिष्य को क्या मार्गदर्शन देगा। अगर वो तपस्या नहीं करना जानता तो शिष्य को तपस्या का मार्ग क्या बताएगा। इस प्रकार से शास्त्र में जो लिखित चीज़ है उस मान्यता के आधार पर और अपने संस्कार को समझते हुए अपना संस्कार छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, संस्कार क्या होता है।
संस्कार मूल है। यदि संस्कार छोड़ करके भक्ति करते हैं तब भी अधड़ में रह जाएंगे। इसलिए हमारे परिवार का जो संस्कार है, उस संस्कार के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए भगवान की भक्ति करें, गुरु के मार्गदर्शन द्वारा, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इसलिए सनातन का जो एक महाशब्द है, जिसे महामाया और महाशक्ति की उपाधि दी जाती है, वो भी उपाधि नारायण के द्वारा मिलती है। नारायण सर्वोपरि हैं, इनके अधीनस्थ सारे जीव, 84 लाख योनियाँ, आकाश पाताल मृतलोक, 14 भुवन, सब उन्हीं के अंदर विद्यमान है। इस विषय को समझ करके, जान करके कि सर्वोपरि नारायण हैं, सनातन धर्म के संचालक हैं, तो हमें नारायण की पूजा करनी चाहिए। किसी के भ्रम में न पड़े, भ्रम ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। संगत सब की करिए, लेकिन अपने मन को नारायण में ही लगाइए। हर कार्य की सिद्धि नारायण के द्वारा होती है। तो अपने अगर किसी भी आए हुए कठिनाइयों को दूर करना है तो आप एक माला प्रतिदिन नारायण का नाम लेकर के जाप करिए और शुद्धता के साथ देखिए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब अपने आप मार्ग को छोड़ देंगे, संस्कार को छोड़ देंगे, तो न पितर सुखी रहेंगे, न परिवार सुखी रहेगा और न आपका जीवन ही सुखमय रहेगा। इसलिए इस सुख को प्राप्त करने के लिए नारायण का जाप अपने पारिवारिक संस्कार के साथ निर्वहन करके ही करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके इस हाथ से, इस शरीर से, इस पैर से चल करके ईश्वर के भजन में लीन होना चाहिए। भगवान आपको जो ये लाखों रुपए की शरीर दे दिया है, इसका उपयोग करना चाहिए। जिसके पास पैर नहीं है उस जीव से पूछिए उसकी क्या दशा है। जिसके पास हाथ नहीं है उस जीव से पूछिए कि उसकी क्या दशा है। जिसके पास मुंह नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बीत रही है। यदि आप के पास भगवान इन सारे अवयवों को पूर्ण रूप से दे दिया है तो उसका अर्थ यही है कि आप सदुपयोग में लाएं और नारायण का जाप करें। नारायण की सिद्धि से, उनके प्रसन्नता से ही आपकी प्रसन्नता है और उन्हीं के जाप करने से आपका मंगलमय होगा। जय श्री नारायण।